दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई सीरीज है क्या? आर्या एंड पार। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, टॉप 100 जो लास्ट ईयर यानी 20 या 19 20 लेके आप चल लो, हम 21 को अलग से कवर करेंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट मुद्दे रहे देश के अंदर, जितने भी आपके लॉ आए या लॉ बने या कानून में संशोधन हुआ, वो सारे कवर करेंगे। जो GS2 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, किस पेपर के लिए? GS2। ठीक है, और इसी तरह से हम GS3 के लिए भी एक सीरीज करेंगे। क्लियर है? तो मैटर क्या है? मैटर ये है कि क्या इस बिल में सुधार आया या कुछ आया, ऐसा है नहीं है। ठीक है, ये जो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 है, इसमें मैटर क्या हुआ कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक गैस लीकेज बहुत चर्चा में रही है। जो विशाखापट्टनम की कंपनी थी, विशाखापट्टनम, क्लियर है ना? तो उसमें जो LG पॉलीमर कंपनी है, उसमें क्या हो गई थी, गैस लीकेज हो गई थी, जिससे बहुत हजारडिस हुआ था। उसके चक्कर में जो है ये जो अधिनियम है 1991 का, इसने काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी कंपनी जो है लोगों से काम कराती है या कोई भी ऐसा पर्सन ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर कोई खतरा है, केमिकली खतरा है या अदर खतरे हैं, अदर डेंजरस है, तो उसे मुआवजा दिया जाए। लेकिन वही हाल है कि जो है इसमें ऐसा मुआवजे का प्रावधान है कि जो किसी के लिए आज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, क्योंकि 25,000 रुपये का इसमें प्रावधान है, और 25,000 रुपये आज के टाइम पे होता क्या है? क्लियर है? तो ये एक आलोचना का विषय है और इसमें संशोधन आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो ये जो है इसने एक ध्यान आकर्षण किया है लोगों का। तो देखते हैं ये है क्या। देखो, पिछले दिनों विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में हुई गैस लीक ने एक बार लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, तो रिसेंटली द गैस लीक एट द LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री लोकेटेड इन विशाखापट्टनम हैज वंस अगेन फोकस्ड द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑन द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। आई होप क्लियर होगा। बहुत लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रिपेयर हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ ही साथ लिख सकते हो। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देना बनता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में या प्री में कि जो है निम्नलिखित तो वाक्यों में विचार कीजिए, अगर मान लो प्री में दे दिया और उसने 4 ऑप्शन बना के दिए कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इस पे उस काम करना चाहिए, तो आप उस पर राइट लगा के आओगे। ठीक है, इस वजह से मैं ये लेके आया, बहुत छोटा सा, टेंशन मत लो। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बीमा अधिनियम कहता क्या है? ये बीमा अधिनियम कहता है जो है, जब सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कब आया था? जब भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात पारित हुआ था, जब भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 1990 में। आपको पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट MIC, बात समझ आ रही है? मेथाइल आइसोसाइनेट जो है आपका लीकेज हो गई थी, या आप कह सकते हो एक तरह से लीकेज कराई गई थी, जिससे पूरे शहर एक तरह से जल उठा था और बहुत ज़्यादा हजार्ड देखने को मिले थे। तो तब जाकर के ये बिल लाया गया था। इस कानून के अनुसार खतरनाक पदार्थों का काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने कामगारों की सार्वजनिक दायित्व बीमा करानी होगी, जिससे उन्हें मृत्यु या चोट या संपत्ति क्षय के लिए मुआवजा मिल सके। क्लियर है? According to this law, all establishment dealing in hazardous substances shall have public liability insurance for their workers so that they can be compensated for death or injury or loss of property। क्लियर है कि जो है अगर मान लो कोई भी लॉस होता है, या वो चाहे किसी इंसान के लिए हो या उसकी जो है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉस हो, जैसे मान लो कोई सामान है, कोई ऐसा कॉस्टली सामान है जो वहाँ पर था उसका, और वो एक तरह से ख़त्म हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए भी ये बीमा अधिनियम उत्तरदायित्व है और उत्तरदायी है। ठीक, तो क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कितनी है? 25,000 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के लिए अधिकतम 12,500 रुपये दिए जा सकते हैं।
तो आप देख सकते हो कितनी कम राशि है कि जो है आज के टाइम पे ये शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत रिलायबल होगी, क्योंकि अब इसमें संशोधन की ज़रूरत इसलिए क्यों है, अगर आपसे आगे की राय मांगता है कि जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन कर दिया कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में विचार करते हुए आप आगे के लिए क्या सोचते हो, आपके आगे की राह क्या है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। तो सबसे पहली बात हमारे लिए यही होगी कि इसमें जो है जो राशि है मुआवजे की, वो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। क्यों बढ़ाई जाए, क्योंकि 12,500 या 25,000 रुपये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। हाँ, लेकिन जब ये अधिनियम बना 1991 में, यानी कि आप बोल सकते हो कि कम से कम 2 डिकेड्स का टाइम हो गया, यानी 2 दशक लग गए, 2 दशक हो गए। तो सिंपल सी बात है कि उस टाइम पे हो सकता है रिलायबल रही हो, लेकिन आज के टाइम पे कहीं से कहीं तक ये राशि, ये अमाउंट रिलायबल नहीं दिखती। कामगार के कुछ समय के लिए काम के योग्य नहीं रह जाने के कारण मजदूरी की क्षति को पूरा करने के लिए उसे प्रतिमाह अधिकतम 1,000 रुपये 3 महीनों के लिए दी जाएगी। कंडीशन क्या है कि वो जो है 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा अस्पताल में रहा हो। क्लियर है। तो 1,000 रुपये 3 महीने के लिए दिया जाएगा। तो ये भी कोई आपको लग रहा है कि आजकल के टाइम पे जो है 1,000 रुपये अगर पर मंथ कोई देता भी है तो कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, जिस तरह से उसका हजार्डिस हुआ होगा। क्लियर है। यदि कामगार की निजी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो उस क्षति का आकलन करके अधिकतम 6,000 रुपये दे होता है। तो देख सकते हो कि अगर मान लो उसका कोई, जैसे मान लो उसकी कीमत ही मान लो सपोज करो 12,000 हो, 13,000 या 15,000 हो, तो सिंपल सी बात है कि 6,000 रुपये कोई जो है ज़्यादा देमान नहीं है। तो इन देमान को बदला जाए, आजकल के लिए यही इम्प्रूवमेंट की एक बात होगी। तो आलोचना का विषय क्या है, तो यही, अगर आपसे समालोचनात्मक क्वेश्चन करता है कि समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो आप बोल सकते हो कि जो है क्योंकि इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट राशि को लगभग 2 दशक पहले निर्धारित किया गया था, इसलिए आज की तिथि में यह मुआवजा बहुत कम प्रतीत होता है। आवश्यकता है कि इसमें समुचित वृद्धि की जाए जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो ये एक आलोचना का विषय है और इसे ये चर्चा में था लास्ट ईयर। तो आपको ये बात ध्यान देनी है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से बिल, कौन कौन से राइट, कौन कौन से लॉ लास्ट ईयर से अभी तक पास हुए हैं। फालतू की खबरें नहीं पढ़नी है। मैंने बोला था कि जो है अगर लास्ट के आपके जो है बहुत कम डेज बचते हैं तो आप लास्ट के मिनिमम 5 मंथ का करंट अफेयर पढ़िए। अगर 5 मंथ का नहीं भी हो पाता तो आप कम से कम मिनिममली 3 to 4 मंथ का जितने भी लॉ पास हुए हैं उनमें कवर कीजिए। ठीक है। आई हो कि समझ में आया होगा और हम आपके लिए इसी तरह की सीरीज टॉप 100 टॉपिक्स हम कराने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।